कौन सा श्लोक है? 7वां श्लोक। कौन सा? चलो। नवदा भक्ति खान पान की शुद्धि श्रावक रखता है। व्यसन छोड़ कर जमी कंद भी त्याग सदा को करता है। घर का मर्यादित भोजन जो सोध बोध कर करता है। किसी दिवस भी मुनिवर आई झट पड़ गाहन करता है। बिल्कुल सीधी सीधी बात बता रहे हैं। कल बता दिया मुनि मुद्रा लेने वाले बिरले हैं तो उनकी सेवा करने वाले भी बिरले हैं। मुनिराज को मानने वाले ही दिगंबर जैन हैं, और जो मुनिराज को नहीं माने वो जैनाभाषी हैं, दिगंबर जैन। क्योंकि दिगंबर मुनि को और दिगंबर प्रभु को और दिगंबर आचार पंडित शास्त्र को जो माने वही जैन माना गया है। ये विशेषता है। अगर जैन कुल में भी पैदा हुआ और मुनिराज को नहीं मान रहा तो महावीर कहते वो जैनाभाषी है। कौन है? जैनाभाषी। और मुनिराज को भी मान रहा है, भगवान को भी मान रहा है, शास्त्र को नहीं माना जिनागम को, तो वो भी जैनाभाषी है, वो भी जैनाभाषी है। और जो भगवान को ना माने, शास्त्र को भी मान लेता, महाराज को भी मान लेता, वो भी। और जैन तीनों में, तीनों है जैनी। एक जैनी वो है भगवान को नहीं मानते, एक जैनी वो है जो साधु को नहीं मानते, है कि नहीं? दोनों जैनी हैं और दोनों जैनी समाज में हैं, लेकिन अलग हैं। क्या है वो? अलग है, जो धीरे धीरे अपने अपने नामों से प्रचलित भी हो गए। दिगंबरों में भी ऐसे ही हो गया है, श्वेतांबरों में भी ऐसे ही हो गया है। श्वेतांबर में भी है क्योंकि वहां पर भी शास्त्र को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं। दिगंबर में एक और बढ़ गया जो साधु को न मानने वाले। अभी श्वेतांबर में ऐसा कोई बढ़ा नहीं है। श्वेतांबर में तो साधु भी मानते हैं, कुछ है जो भगवान को नहीं मानते, शास्त्र और साधु मानते हैं, और कुछ है जो भगवान को नहीं मानते, जिससे आप स्थानकवासी और तारणपंथी बोलते हो। दिगंबर में तारणपंथी है, श्वेतांबर में स्थानकवासी है। इसीलिए यहाँ पर बता रहे दिगंबर मुनिराज को भी नहीं मान रहा है तो बोले वो जैना, इसीलिए इसको बता दिया। नवदा भक्ति खान पान की शुद्धि श्रावक। जो श्रावक है वो नवदा भक्ति जरूर करेगा, और जो नवदा भक्ति करने वाला है खान पान की शुद्धि भी करेगा। अगर अपने जीवन में हमेशा को करे अच्छी बात है, नहीं तो चर्या कराता है तो उस दिन तो खान पान पूरा। व्यसन छोड़कर जमी कंद भी त्याग सदा को। और अच्छे श्रावक बनना है तो बोले व्यसन भी छोड़ दो। क्या छोड़ दो? 7 व्यसन है ना। जैनियों को जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्या सेवन, पर स्त्री सेवन, चोरी करना, शिकार खेलना, ये सब भी किसके त्याग हो जाएगा? लेकिन अब जैनी के है नहीं, फिर भी जैनी मानना पड़ता है कि नहीं? कितने सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं फिर भी जैनी है, और स्वीकारना पड़ता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब पिछले में बता दिया था ना, नाम का जैनी भी काम का है। बोले आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, इसलिए धक्का मत दो। पहले बता दिया आपको, लेकिन अब बता रहे हैं कि अगर और अच्छे होना तो ये ध्यान रखो, जमी कंद भी, जैनियों के जमी कंद भी वर्जित है। जैनियों में नहीं खाया जाता। न तो मन गणंत बातें दिमाग में रखो और न गणंत खाओ। ये दोनों चीज से जैनी दूर है, गणंत और मन गणंत। आजकल बहुत चलेगा ना, मन गणंत बातों से ही जैनी चल रहे, अपने आप को बड़े धर्मात्मा मानते हैं। त्याग सदा को करता है, मना कर दिया। क्या कर दिया? अब सोचो, जब लेस्या का उदाहरण दिया है तो क्या कहा है? पूरा पेड़ को काट के खाने को तैयार है। वो कौन सी लेस्या वाला? कृष्ण लेस्या। तो तुमने मूली खाई तो क्या किया? पूरा पेड़ उखाड़ा। आलू खाया तो, गाजर खाया तो
सलजम खाया तो पूरा पेड़ उखाड़ते हो। इसलिए कौन सी लेस्या वाला माना उसको? तो आप लोग खाते हो कौन सी लेस्या वाले? सोचो, बताओ, बताए कि नहीं? है? तो जमीकंद का भी त्याग, और जमीकंद में गाजर मूली का ज्यादा त्याग कराया गया था। ये तो आलू अभी चल गया। कब चल गया? अभी चल गया, 60-70 साल से। उसके पहले तो आलू नाम की चीज ही नहीं थी। ये तो विदेश से आया है, देसी तो है नहीं। जमीकंद में आलू, प्याज, शकरकंद, सलजम ये सब चीज था, मूली। अब जैनी इतने वो हो गए हैं, आलू आलू तो छोड़ते छुड़वाते हैं साधु, गाजर मूली नहीं छुड़वाते। जबकि आलू से ज्यादा गाजर मूली गहरा है, उसमें भी जीवाणु है। जमीन के अंदर है गाजर मूली सबसे ज्यादा नीचे। वो तो 5-5, 6-6 फुट तक चले गए, 5 फुट नहीं, 3-3 फुट तक चले गए। आलू तो ऊपर ही ऊपर रहता थोड़ा सा, लेकिन आलू विदेश से आया। कहाँ से आया? तो उस समय छुड़वाने लगे, सब जगह चल रहा था ना, विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ। क्या चल रहा था? विदेशी हटाओ स्वदेशी। तो अब साधुओं के पास तो कुछ था नहीं, विदेशी क्या हटवाएं, तो उन्हें चौके में कर दिया अब विदेशी क्या था? आलू। तो बोले आलू छोड़, आलू। तो उस समय विदेशी हटाओ में आलू चल गया, अन्यथा होना क्या चाहिए था? जमीकंद छोड़। तो साधुओं ने आलू बस छुड़ाया, तो लोग आते आलू प्याज तो छोड़ देंगे, गाजर मूली। और अब तो अजैनों में भी प्याज को छुड़ाने की बात ज़्यादा चल गई है। शुगर पेशेंट को आलू छुड़ाने की बात ज़्यादा चल गई है। थोड़ी तबीयत खराब वाले को गाजर ज़्यादा खाने बोल दिया है बस, लेकिन छुड़वा दिया है, क्योंकि इसमें शुगर भी है और कई प्रकार की दुर्गंध और चीज़ें। पहले नहीं खाते थे, लेकिन आजकल सब। अब तो बोले ऐसा कौन सा घर है जैनी जिसके घर में आलू। और पहले वो समय था कि रसोई में अगर कहीं आपका जवान बच्चे बच्चियां होते थे, आलू ले आए तो रसोई घर में नहीं बनाने देते थे, तो अपना बना बाहर जा भागे यहाँ से। और अब किचन में अगर वो ना हो तो मामला ही, जिस दिन छापा मारे ना आपके घर में मिल जाएगा। क्या मारे? अब क्या करें, कितनों भी बता दो, जैनियों को कोई असर करता तो मैं तो आपको यूं ही बताते रहता हूं। तो व्यसन छोड़कर जमीकंद भी त्याग सदा को, घर का मर्यादित भोजन जो सोद बोध कर। कहाँ का खाए? कहाँ का खाए? पहले शुद्र जल का त्याग कराते थे, और जल का त्याग करते ही पूरा त्याग हो जाता था। और आज के जैनी जितने भी ऊंचे धर्मात्मा हो गए हैं समाज में, अब देखो तो कहाँ का खाते हैं? सब बाहर का खाते हैं, सब बाहर का खाते। कौन बचा है? शादी ब्याह भी हुआ तो कैटरर्स कौन होते हैं? खिलाने वाले कौन होते हैं शादी ब्याह में? अब बनाने वाले कौन हो रहे हैं? बाजार का खा रहे। इधर तो शुद्धि 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 करेंगे, और बाजार की सारी बनी हुई वस्तु हो जाता है कि नहीं? तो मजबूरी ऐसी हो गई है। क्या हो गई आजकल? मजबूरियां। तो मजबूरी में जितनी मजबूती आ जाए उतना ही धर्म है। सोध बोध कर, और फिर ऐसा जो जीवन जीता है तो किसी दिवस भी मुनिवर आए झट पड़ गाहन। जब भी महाराज आ जाए, सब क्या तैयार है उसके पास? चौका। तो तुरंत ही क्या करा देता है? आहार करा देता है। ये जीवन का क्रम है। किसका क्रम है? जीवन का क्रम। इस प्रकार की चीजें हो जाती है।